हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आइए, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको रीजनिंग में घड़ी चैप्टर की स्टार्टिंग करा रहे हैं। इसमें 4 टाइप आते हैं। अभी कौन कौन से टाइप आते हैं वो आपको आज डिटेल में बताए जाएंगे अच्छे तरह से। किस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस बारे में बताया जाएगा। और ये घड़ी चैप्टर जो है रीजनिंग का हर पेपर में पूछा जाता है। तो इसका 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिलता है। लेके एसएससी, बैंक, जेई और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब पेपरों में 1 से 2 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गए। तो आज हम आपको घड़ी चैप्टर का टाइप बता देते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं और किस टाइप में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड पर, देखते हैं। तो आज घड़ी चैप्टर की शुरुआत है रीजनिंग की। तो देखो, पहला जो टाइप है उसमें समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आएंगे। कहेगा, यदि किसी घड़ी में 7:55 हो रहे हों, यदि किसी घड़ी में 7:55 हो रहे हों तो यदि उसे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी ट्रिक बताई जाएगी आपको। ओनली 5 सेकंड में आप आंसर दोगे। अब दूसरा समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण। अगर 7:20 हो रहे हैं तो उन दोनों सुइयों के बीच का कोण जो बनेगा वो हमें कोण बताना है। तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। ओनली शॉर्ट ट्रिक चलेगी। आप कहोगे 5 सेकंड में आंसर मिलेगा, 5 सेकंड में। अब देखते हैं थर्ड टाइप में कैसे क्वेश्चन आएंगे। दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हमें कोई कोण दिया जाएगा क्वेश्चन में, जैसे कि 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप चलते हैं। धीमी और तेज घड़ी से संबंधित प्रश्न। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। कोई घड़ी जो है लगातार तेज होती जा रही है, धीमी होती जा रही है, उसे सही समय कब दिखाया होगा। इस तरह के मतलब एरर क्वेश्चन आएंगे थोड़े से। इसमें चौथे वाले टाइप में एरर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, त्रुटि वाले क्वेश्चन, तेज या धीमी वाले। तो आपको टाइप समझ में आ गए होंगे। तो आज हमारे ये टाइप हैं चारों के चारों, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टाइप हैं ये आपको बता दिए गए हैं। और अब आपको फर्स्ट टाइप आज पढ़ा दिया जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप पर, हम कैसा आएगा तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। फर्स्ट टाइप पढ़ाएंगे आज। इन्हें अपनी नोटबुक में उतार लो, अच्छे से नोट्स बना के चलते रहो जो आपको भी समझ में आते रहे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कोई भी दिक्कत हो। चलते हैं फर्स्ट टाइप आज पढ़ा देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट टाइप में कैसा आएगा। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हो तो इसे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय क्या होगा।
क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो। यदि कोई घड़ी है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो इसे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। सपोज करो कोई घड़ी है, अब इसमें जो है इसमें जो है 7:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो भी सिंपल क्वेश्चन है प्रतिबिंब समय पूछ रखा है, अगर वो पूछ रहा है प्रतिबिंब समय तो भी एक ट्रिक लगेगी। अगर पूछता दर्पण में देखा जाए, प्रतिबिंब समय दे दिया हो, दर्पण में पूछा हो तो भी वही ट्रिक लगेगी। तो कैसे करते हैं, देखो कोई भी सिंपल क्वेश्चन हो प्रतिबिंब का, कोई भी, उसे हम 12 में से या 11/60 में से घटाते हैं, जो हमें प्रश्न में समय दिया होगा। देखते हैं। तो 12, अगर 12, देखो 12 में से जब घटाएंगे हम 12 को 11:60 लिख सकते हैं, क्योंकि 11:60 को 12 बजे बोलते हैं। तो 11:60 में से 7:30 को माइनस करेंगे। देखो माइनस कैसे करेंगे, 0 में से 0 गई 0, 6 में से 3 गया 3, और 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए 4। तो कितना आया, 4:30। ये हमारा प्रतिबिंब समय है, ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन प्रतिबिंब का हो, उसे हम 11:60 में से घटा के जो भी हमारा आएगा वो हमारा प्रतिबिंब समय होगा। तो आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कैसा भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब टाइम चेंज करेंगे, इसमें टाइम चेंज कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं, 5:40। वही ट्रिक लगानी है, 11:60 लिखेंगे और 5:40 माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 5 गए 6। तो समय कितना आया, प्रतिबिंब समय कितना आया, 11:20। ये हमारा आंसर होगा। सॉरी 26 आंसर आया हमारा, 26 हमारा आंसर आया। ये हमारा प्रतिबिंब समय होगा। अब एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग दिखाएंगे। 7:46 सही 1/2 हो रहे हैं। 46 सही 1/2। अब देखो 11:60 में से इसे भी घटाएंगे। 7:46 सही 1/2। इसकी थोड़ा सा अलग टाइप है। देखो ये जो 1/2 है इसे लिखो ऐसे, 1/2 लिख लिया। अब इसमें से, इस 60 में से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन लिया और इसे इसमें से माइनस कर दो, तो यहां बचा 5 9। अब एलसीएम लो, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2। अब 2 में से 1 गया 1/2, यहाँ पे लिखो 1/2। अब यहाँ बचा 5 9, क्योंकि एक हमने कॉमन ले लिया था। अब 9 में से 6 घटाओ, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब 5 में से 4 घटाओ तो बचा 1। अब 11 में से 7 गए 4। आंसर आ गया हमारा। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है। 5 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। कोई भी जलीय प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी, आप उसका आंसर दोगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कैसा होगा, 2:43 सही 2/4, 2/4। देखते हैं 11:60 में से 2:43 सही 2/4 को माइनस करेंगे। करते हैं। देखो मैंने कहा था इसमें से 60 में से एक कॉमन लो, ले लिया। ये वाला इसमें से माइनस करो, 2/4 को माइनस करो। एलसीएम लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में से 2 गए 2/4। समझ में आया, 2/4।
अब यहाँ बचा 5 9। अब 9 में से 3 गए 6 और 5 में से 4 गए 1। ठीक है, अब 11 में से 2 गए 9। 9:16 सही 2/4 आंसर आया होगा समझ में। चलो तो आज ये हमने दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन क्या आपका बताया है किस तरह से होगा, किस शॉर्ट ट्रिक से होगा। तो चलते हैं आगे। अब आपको हम जलीय प्रतिबिंब का क्वेश्चन करा देते हैं। देखो, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पाओगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब जलीय प्रतिबिंब में कैसा क्वेश्चन आएगा देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। देखो, एक घड़ी में 3 6 9 3 6 9 और 12 बिंदु है। यदि उस घड़ी को उल्टा रख दिया जाए तो देखो, यदि घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो जलीय प्रतिबिंब समय क्या होगा। जलीय प्रतिबिंब समय क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है और प्रतिबिंब समय भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम जलीय प्रतिबिंब समय बता रहे हैं। देखो, जहां भी उल्टा पूछा जाए ना घड़ी का, जहां भी घड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो समझ लेना जलीय प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। इसकी अलग ट्रिक होगी। तो कैसे करेंगे? देखो, जहां भी उल्टा हो जाना, घड़ी को उल्टा रख दिया जाए, वहां 18:30 में से घटाएंगे जो हमें क्वेश्चन में समय दिया होगा, उसमें से उसको घटा देंगे। 18:30 में से जो क्वेश्चन में समय दिया है उसको हटाएंगे। तो 0 में से देखो, 30 में से 40 नहीं जा सकता। तो ये घंटे हैं हमारे, तो इसमें से 1 घंटा कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 17। अब 1 घंटा कॉमन लेने के बाद यहाँ हो गया 60। 1 घंटे में कितनी मिनट 60 और 30 ये, तो कितना हो गया 90। अब 90 में से 40 घटाना है। 90 में से 40 गए 50। अब यहाँ 17 में से 2 गए, 17 में से 2 गए तो बचा 15। अगर ऑप्शन में हमारा ये है तो आंसर है, और नहीं तो इसका स्टैंडर्ड समय बताना पड़ेगा मैं। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? देखो, 12 के बाद आता है 1, 12 के बाद 1 और फिर 2। इसे हम 12 के बाद 1 आया, देखो 12 के बाद 1 आया, फिर 2 आया और फिर 3 आया। देखो 12 13 14 15, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3:50 3:50 हमारा इसका आंसर होगा। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। चलो तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही, बस इसका समय चेंज करेंगे हम। अब समय करते हैं 5:46 सही 1/2। देखो, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, पेपर में आते ही हैं ये क्वेश्चन। देखते हैं, इसे 18:30 में से घटाएंगे। 5:46 सही 1/2 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? देखो, पहले तो इसमें से लो, 30 में से 1 कॉमन ले लिया। अब इसे 1/2 को घटाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, लिखो 1 यहाँ पे 2 लिख लिया। अब यहाँ बचा हमारा 29 बचा 1 कॉमन लेने के बाद। अभी 29 में से 46 नहीं जा सकते, तो इसमें से क्या करेंगे? 1 घंटा, इसमें से 1 घंटा कॉमन लेंगे इधर, तो यहाँ बचेंगे 17। तो जब यहाँ 1 घंटा कॉमन हुआ तो 60 मिनट ये हो गया, 29 ये मिनट होगी। तो 9 और 4 2 8। अब यहाँ हो गया 89। अब यहाँ कितना हो गया हमारा 89। अब 89 में से घटाना है 46, तो 9 में से 6 गए 3
और 8 में से 4 गए 4 गए 4, 4 मतलब